ইসরায়েলে ইরানের আঘাত প্রত্যাঘাত, হামলা পাল্টা হামলা, যে ছবি ধরা পড়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কখনো সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কখনো শোনা যাচ্ছে মিসাইল অ্যাটাকের আওয়াজ। তেল আভিভে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে সাইরেন। প্রাণ বাঁচাতে বাংকারে ছুটছেন শহরবাসী। আর তেমনই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলেন এবিপি আনন্দের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডে। यहाँ पर तेल अवीव में मौजूद हूँ और हमारे फ़ोन पर ये मैसेज आया है, अलर्ट आया है कि आपको अब बंकर्स की तरफ जाना है। देखिए आप और भी लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ अलर्ट जारी हुआ है हमले का। तमाम लोग बंकर की तरफ जा रहे हैं और हम भी इस समय एक बंकर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, किसी बंकर में जगह लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से रुक रुक कर यहाँ वार्निंग जारी की जाती है और आसपास के बंकर में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि जो स्थितियां यहाँ पर हैं उसे देखते हुए आपको बता दें कि किस तरह से लोग आसपास के बंकर्स की तरफ भागते हैं। इस तरह से हमले का अलर्ट जब भी यहाँ पर जारी होता है, ईरान की तरफ से रुक रुक कर तेल अवीव में हमले की कोशिश की जा रही है। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इन हमलों को नाकाम कर रहा है बार बार और बड़ी संख्या में लोग शेल्टर्स की तरफ भागते हैं जैसे ही यहाँ पर ये आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि जब मोबाइल पर अलर्ट आता है तो आपको 3 से 4 मिनट का वक्त मिल जाता है, उसके बाद फिर सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हर कोई शेल्टर की तरफ इस वक्त भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शेल्टर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। शेल्टर की तरफ जाने का बहुत सारे लोग यहाँ पर शेल्टर की तरफ जा भी रहे हैं तेजी से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सायरन की आवाज़ के साथ में ही अब हम शेल्टर की ओर जा रहे हैं। पार्किंग का एक हिस्सा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको लोग शेल्टर में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक सुरक्षित जगह है। कई देर तक यहाँ पर लोगों को रुकना होता है जब इस तरह के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो लोग आपको भागते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में लोग शेल्टर में आकर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहा हूं। तो तेल अवीव में कुछ इस तरह की ही स्थिति बनती है जब भी हमले होते हैं। बंकर्स की ओर भागना पड़ता है, बंकर में जाकर लोगों को छिपना पड़ता है, अपनी जगह यहाँ पर बनानी पड़ती है। और हम भी इस वक्त आप बंकर में आकर पहुँच चुके हैं क्योंकि मिसाइल कहाँ पर गिरे ये किसी को पता नहीं होती है। तो इस वक्त हम एक बंकर में पहुंच चुके हैं जब यहाँ पर हमले का अलर्ट जारी हुआ है और हमारे साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग सड़कों पर मौजूद थे वो भी बंकर में आकर कुछ इस तरह से शरण लिए हुए हैं। तेल अवीव में कुछ यही ज़िंदगी लोगों की बनी हुई है। किसी भी समय हमले का सायरन बज जाता है और बंकर में आकर छिपना पड़ता है। ये तस्वीरें मैं आपको तेल अवीव से दिखा रहा हूँ। इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से हमले का सायरन बजा है और हमले का सायरन बजते ही लोग बंकर की ओर भाग आते हैं। इस वक्त मैं आपको एक बंकर की तस्वीर दिखाता हूँ, किस तरह से काफ़ी देर से लोग इस बंकर में शरण लिए हुए हैं और यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग इसी तरह से बंकर में आपको यहाँ पढ़ाई करते हुए कुछ रिपोर्ट्स में आपको नज़र आएंगे। ये लोग भी यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से, ये नीदरलैंड से आए हुए लोग हैं और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए क्योंकि जो उड़ानें हैं वो रद्द हो गई। कई और लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ अब एक तरह से लगातार इन लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ तेल अवीव के एक बंकर से। यहाँ बंकर के अंदर टीवी लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं और यही कुछ नज़ारा तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों का नज़र आता है ऐसे समय में। और आप देखिए लोग यहाँ पर तनाव में आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत आम स्थिति यहाँ पर है और लोगों को बंकर में आना है, एक आम दिनचर्या है। लोग इस तरफ यहाँ पर आपको
बैठे हुए दिखाई देंगे। अलग अलग हिस्सों से दुनिया भर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बंकर की, जहाँ पर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ और तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बंकर की स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है ताकि लोग यहाँ पर काफी समय गुजार सके किसी भी वक्त जब अलार्म बजता है, और बड़ी तादाद में लोग आपको मेरे पीछे दिखाई देंगे जो यहाँ पर इस वक्त इस बंकर में आकर रुके हुए हैं और अलार्म जो हमले का अलार्म है उसको खत्म होने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको तेल अवीव के एक होटल के बंकर से दिखा रहा हूँ। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, तेल अवीव, इजराइल। ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল আমেরিকার যৌথ বাহিনী সংঘর্ষের আজ চতুর্থ দিন। লম্বা যুদ্ধের জন্য তারা তৈরি, বহির্বিশ্বকে হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়ে দিয়েছে ইরান। আর কোনো আলোচনা নয়, ওয়াশিংটনের সঙ্গে সাফ জানিয়ে দিয়েছে তেহরান। দরকারে ইরানে আকাশপথে হামলার সঙ্গে গ্রাউন্ড অপারেশনের হুমকি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে ইরানে হামলার তীব্রতা কয়েক গুণ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমেরিকার। এবার আক্রমণের নিশানা ইরানের মিসাইল উৎপাদন ব্যবস্থা, ড্রোন এবং নৌবাহিনী, জানাচ্ছে হোয়াইট হাউস। এইরকম একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি, একদিকে ইরান এবং অন্যদিকে আমেরিকা ইসরায়েল। এই পরিস্থিতি একে অপরকে 1 ইঞ্চি জমিও তারা ছাড়বে না। গতকালই ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে যুদ্ধ এবং আক্রমণের তীব্রতা আরো বাড়ানো হবে। পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস কি মনে করছেন, দেখব। গতকাল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন একটা বার্তা দিলেন পৃথিবীকে, তখন তার আওয়াজে কনফিডেন্সের একটু অভাব অনুভব করেছি এবং একটু আস্ফালন বেশি শোনা গেছে। অদ্ভুত একটা কথা উনি বলেছেন, এটা বেরিয়েছে টুইটে, যে দরকার হলে আমরা সেনা ফিজিক্যালি নামাবো, মানে বুটস অন গ্রাউন্ড। সেটাও একটা ব্যাপার, তার মানে উনিও বুঝতে পারছেন যে এত সহজ ব্যাপারটা হবে না। ইরান বেছে বেছে ইউনাইটেড স্টেটসের এমবাসি, ইউনাইটেড স্টেটসের যে বেসগুলো আছে, যেমন আল ডাফরা বেস আছে ইউআইতে, আলী আল সালেম বেস কুয়াতে, রিয়াদের এমবাসি, এরকম করে টার্গেট করছে কুর্দিস্তান। সেখানে আরবিল, ওখানে একটা হোটেল আছে যেখানে ইউএস ট্রুপস থাকে, সেটাকে টার্গেট করেছে। আবার হেজবুল্লাহ ইরানের বেসগুলোকে টার্গেট করছে। যে আমরা আমাদের সব থেকে ন্যূনতম অস্ত্রগুলো এখন ব্যবহার করছি, যাতে ইরান, ইসরায়েল আর আমেরিকা তাদের দামি দামি অস্ত্র দিয়ে সেগুলো ধ্বংস করে। আমাদের ভালো অস্ত্র এখনো ব্যবহার করেনি। একদিক দিয়ে আমার এটা সত্যিও মনে হচ্ছে, কারণ ইরানের কাছে হাইপারসনিক হাতাফ 2 আছে, এমন মিসাইল আছে যেটা 2000 কিলোমিটারের বেশি রেডিয়াস, সেগুলোকে কিন্তু আমরা ততটা ব্যবহার হতে দেখছি না। ইরান কিন্তু ড্রোন দিয়ে কাজ সারছে এবং সস্তায় কাজ সারছে। একটা $10,000 ড্রোনের বিরুদ্ধে আমেরিকা 3টে প্যাট্রিয়ট মিসাইল, যেগুলো এক একটা $1 মিলিয়ন ব্যবহার করছে। কোথাও একটা প্ল্যান দেখতে পাচ্ছি এবং ইউএস এর কোথাও একটা খাপছাড়া ভাব দেখতে পাচ্ছি। তবে আজকের দিনটা নির্ণায়ক। আজকে বোধহয় ইউএস অনেক বড় কোনো শক্তি ব্যবহার করবে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।